वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो हेल्दी खाते हैं, वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनको ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है और किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जब सब कुछ अच्छा करने के बाद भी ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, जब इसमें मैंने सोचना चालू किया तो मुझे बहुत सारे ऐसे कारण मिले जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, जिसके कारण ये बीमारियां हमारे अंदर आती जा रही हैं। वो छोटे छोटे से कारण हैं, उनको आप अगर दूर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप इन बीमारियों से भी बचे रहेंगे। सबसे पहली चीज़, जैसे थायराइड को देख लें। हमने अक्सर देखा है जो वर्किंग लोग हैं या जो लोग ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, वो ऑर्डर करते हैं खाना बाहर से और रोटी गरम गरम होगी, उसको एल्युमिनियम की फॉइल में लपेट देते हैं। अब जब ये गरम खाना एल्युमिनियम के संपर्क में आता है तो इसमें से एल्युमिनियम रिलीज होके उस खाने में आ जाता है। माइक्रो एल्युमिनियम के जो कण होते हैं वो आ जाते हैं और वो हमारे सिस्टम में जाते हैं। वो सिस्टम में जब जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण ये थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके साथ ही वो जब ज़्यादा सिस्टम में चले जाते हैं, अगर रेगुलर जो लोग बाहर से खाना खा रहे हैं तो वो हमारे किडनी पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसके कारण तमाम तरह की किडनी की डिजीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि जब भी आप खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं तो क्या हो रहा है, या तो वो गरम गरम खाना प्लास्टिक के डब्बे में आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, माइक्रो प्लास्टिक छूट रही है उसमें। वो माइक्रो प्लास्टिक कहाँ जा रही है, हमारे सिस्टम में जा रही है। अब ये जब ये सिस्टम में जाएगी तो तमाम तरह की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कैंसर भी जो होता है, कई बार बड़े हेल्दी लोग अच्छा खाते रहे, अच्छा सब कुछ करते रहे और कैंसर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये प्लास्टिक हमारे शरीर में पहुँचता रहा, माइक्रो लेवल पे ये प्लास्टिक पहुँचता रहा और इसने डिस्टर्ब करना चालू कर दिया हमारे सिस्टम को। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं खासतौर पे महिलाओं के लिए। देखिए, स्टीम सब लेती हैं, खासतौर पे यंग लड़कियां आजकल स्टीम ले रही हैं। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो स्टीमर काय का बना हुआ है, प्लास्टिक का। अब वो स्टीमर को आपने हाई टेम्परेचर पे गर्म किया, यानी कि वो प्लास्टिक की मेल्ट होने वाली पोजीशन आ गई। प्लास्टिक वाटर में मिलेगा और उस वाटर के साथ जो स्टीम आएगी उससे हमें बाहर आएगा, और उससे आप क्या कर रहे हैं, उसको इनहेल कर रहे हैं। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, लंग्स, वहाँ पर उसको डिपॉजिट कर रहे हैं आप। तो वो जब डिपॉजिट होता रहेगा तो वो हमारे सिस्टम में जाएगा और फिर तमाम तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका क्या तरीका है, अगर आपको स्टीम लेनी है, ट्रेडिशनल तरीके पे आ जाइए। कोई स्टील का बर्तन ले लीजिए, या अगर मिट्टी का बर्तन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलिए स्टील का ही बर्तन ले लीजिए। उसको गर्म कीजिए, गर्म करके टॉवल से ढक के अपना स्टीम ले लीजिए। और बहुत ज़्यादा गर्म स्टीम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो वो हमारे जो नेज़ल ट्रैक होता है उसको भी बर्न कर सकती है। इवन स्किन को भी, अगर बहुत ज़्यादा हीट वाली आपने ली तो स्किन सेल भी जो होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, बर्न होते हैं। तो नॉर्मल स्टीम लीजिए आप। और इसी तरह से हमारे खाने का जितना भी सामान है, मसाले वगैरह जो हैं, वो हम लंबे समय तक 10-10 साल तक प्लास्टिक के बर्तनों में रखे हुए हैं। अब उससे क्या होता है, उस मसाले के अंदर वो प्लास्टिक धीरे धीरे छूटने लगता है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो अचार के शौकीन हैं, प्लास्टिक की बर्नियों में रखा हुआ है। अब वो अचार में प्लास्टिक आ रहा है, आप स्वाद के लिए अचार खा रहे हैं, और कई लोग तो आंवले का अचार खाते हैं बड़ा हेल्दी समझ के, या आंवले का मुरब्बा खा रहे हैं और रखा हुआ है वो प्लास्टिक में। तो वो प्लास्टिक उसमें छूटेगा तो वो जितना आपके लिए हेल्दी नहीं हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा वो आपको बीमारियां देने वाला हो जाता है। तो अपने घर से प्लास्टिक को हटाइए। सबसे पहले तो जो भी आपको रखना है, जो भी सामान रखना है, प्लास्टिक हटा दीजिए। आप देखिए, आधी बीमारियां तो आपकी यहीं से ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़, ये बाहर का जो आप लोग खाना खाते हैं ये बिल्कुल अवॉइड कीजिए। खासतौर पे वो एल्युमिनियम के डब्बों में आजकल पैक होके आता है, एल्युमिनियम फॉइल के जो पेपर जैसे डब्बे होते हैं, या प्लास्टिक के डब्बों में आता है, ये बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो प्लास्टिक को माइक्रोवेव में रख के खाना गर्म कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो क्या होगा कि ये माइक्रोवेव में जब प्लास्टिक से खाना गर्म होगा तो 100% उसमें प्लास्टिक रिलीज होगा, और उससे कई गुना अच्छा होगा कि आप ठंडा खाना खा लें। लेकिन अगर आपने ये गर्म खाना के चक्कर में उसको प्लास्टिक के बर्तन में गर्म किया तो फिर वो हेल्दी होने की जगह अनहेल्दी ज़्यादा हो जाएगा। उसकी जगह अगर आपको गर्म ही करना है तो कांच के बर्तन में ही खाना गर्म करें। इस तरह से अगर छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082130828, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तब तक के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। धन्यवाद।